नया साल शुरू होने से पहले कुछ काम करें या ना करें, लेकिन अपने घर को डी क्लटर ज़रूर कर लें। मेरी ये क्लोजेट पास्ट 2 ईयर्स से ड्यू थी फॉर द क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि अपनी क्लोजेट को क्लीन और ऑर्गेनाइज करती हूँ। इसमें एक्चुअली बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि पहनने में भी नहीं आते हैं और लाइक 2-3 साल से ऐसे ही हैंग हुए हैं। ये कुछ हालात हैं मेरे क्लोजेट के। हम ख़वातीन की ये आदत होती है कि हर कपड़े को इस तरह सजा सजा के रखती हैं कि अभी पहन लेंगे, जब पहन लेंगे, वेट लूज़ करेंगे तो पहन लेंगे, वेट गेन करेंगे तो पहन लेंगे। वैसे कि वेट गेन की कम स्टोरी होती है, ज़्यादातर वेट लूज़ की स्टोरी होती है। तो मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर बल्कि 2 सालों में अराउंड 100 पाउंड्स वेट लूज़ किया है। तो इस वक्त मेरी क्लोजेट में बहुत सारे कपड़े ऐसे भी हैं जो मुझे आते ही नहीं हैं। ऑल्दो मैं 2 साल में बहुत सारे कपड़े डोनेट भी कर चुकी हूँ, बट स्टिल अभी भी इसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे अब निकालने हैं, ऑफ कोर्स डोनेशन में डालने हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद क्लोजेट की डोर्स उतारे बगैर काम कर लूँगी, बट इम्पॉसिबल था क्योंकि स्लाइडिंग डोर्स में से कपड़े निकालना रखना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं एक एक करके अपने सारे कपड़े निकालूंगी, जिसमें एक तो यहाँ पर ओवरसीज़ हम पाकिस्तानियों के लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपने ट्रेडिशनल कपड़े पाकिस्तानी और वेस्टर्न कपड़े दोनों रखने पड़ते हैं। उसमें हम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे पास इतना कपड़ा जमा हो जाता है कि समटाइम हम पहन भी नहीं पाते। समर के अलग होते हैं, विंटर के अलग होते हैं, शलवार कमीज़ अलग होते हैं, जीन्स पैंट्स जैकेट्स अलग होती हैं। उसके हिसाब से मेरी ये क्लॉजेट भी बहुत छोटी थी। हमारे इस घर में एक्चुअली 2 क्लॉजेट हैं, इस रूम में, नॉट इस घर में, इस रूम में 2 क्लॉजेट हैं। जो एक बड़ी वाली क्लॉजेट है वो मेरे हस्बैंड की है और जो एक छोटी वाली थी ये मैंने ली थी। 4 साल पहले जब हम इस घर में मूव हुए थे तो उस टाइम मुझे बहुत एक्यूट किस्म की बैक पेन थी, मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी। उस टाइम हमने हाउस हेल्प बुलवाई थी, उन लोगों ने आके जो है सारी ऑर्गेनाइजेशन की थी। उसके बाद से बीच में मैं 2-3 बार अपनी क्लोजेट को ऑन एंड ऑफ हल्का फुल्का सा सही करती रही हूँ। लेकिन इस बार मेरा दिल चाह रहा था कि नया साल शुरू होने से पहले मैं अपनी क्लोजेट और अपने घर को डीक्लटर करूं। तो ये मैं एक 15 डेज़ की सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों के सामने अपना पूरा घर डीक्लटर करूँगी। हम औरतों को बहुत शौक होता है होर्डिंग करने का, हम चीज़ें जमा करती रहती हैं। ये मेरे हस्बैंड की क्लोजेट है बाय द वे। ये बड़ी क्लोजेट है अब बनिस्बत दूसरी क्लोजेट के। तो इस क्लोजेट में से अब मैं सारे कपड़े हस्बैंड के निकाल के अपनी क्लोजेट में हैंग करूँगी और अपनी क्लोजेट के कपड़े यहाँ पे हैंग करूँगी। तो एनीवेज हम लोगों को चीज़ें जमा करने का बहुत शौक़ होता है और सबसे ज़्यादा हमारे पास कपड़े ही होते हैं, कपड़े और जूते। मैंने अब ये डिसाइड किया कि आज के बाद से मैं होर्डिंग बंद कर दूँगी। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग अनटिल और अनलेस आई रियली नीड इट। मैं अब कोशिश ये करूँगी कि मैं अगर किसी चीज़ के बगैर रह सकती हूँ तो मैं उसके बगैर रहूँगी, क्योंकि चीज़ें जमा करना बहुत आसान होता है लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप चीज़ें जमा करते रहते हैं आपका घर भरता चला जाता है और आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोगों का ज़्यादातर टाइम जो है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में गुजरता है। हम लोग इतना सामान घर में ख़रीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती एक्चुअली। कहीं सेल लगी हुई है तो ख़रीद लिया, कहीं कुछ सस्ता मिल रहा है तो ख़रीद लिया, कोई चीज़ अच्छी लगी तो ख़रीद ली। कभी ये नहीं सोचते कि इसकी ज़रूरत भी है घर में या नहीं है। इवन हमारे किचन में भी यही हालात होते हैं। लेकिन इस साल अब मैंने डिसाइड किया है कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग अनटिल और अनलेस आई रियली नीड इट वेरी बैड। इसलिए लेडीज़ बी वेरी माइंडफुल, जब भी बाहर जाएँ सामान ख़रीदने, चाहे ग्रोसरी करने भी जाएँ, हमेशा ये देख कर जाएँ कि आपके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। मैं खुद भी ये काम करती रही हूँ कि मैं बाहर जाती थी ग्रोसरी करने, मैं सम टाइम किचन में देख के नहीं जाती थी, सोच के कुछ गई हूँ और लेके कुछ और आती थी, लाइक एक्स्ट्रा स्टफ़। तो आप लोग बी वेरी माइंडफुल जब भी बाहर जाएँ। एक तो इससे पैसे भी ज़ाया होते हैं और उसके अलावा आपको मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन की जगह चाहिए होती है, आपको ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए होते हैं। हम घर में कितने बच्चों के ऐसे टॉयज़ होते हैं जिससे हमारे बच्चे खेलते भी नहीं हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्टोरेज बिन्स ख़रीदते हैं, उसके अंदर वो सामान भरने लग जाते हैं। मतलब क्लटर के ऊपर और क्लटर हम जमा करते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर बस ये ऑलमोस्ट मेरे हस्बैंड की क्लोजेट के सारा सामान मैंने इधर ला के लगा दिया। एक्चुअली सारी क्लोथिंग नहीं होती, कुछ स्टफ़ भी होता है जो आपको। अब ये मेरे कपड़े आप देखें, ये मतलब इतनी सी एक क्लोजेट के अंदर ये इतना सामान भरा हुआ था। अब नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन द अपर शेल्फ। इसमें बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो मैंने पहने भी नहीं होते हैं, स्पेशली जो देसी कपड़े होते हैं वो पैक जैसे बन के आते हैं पाकिस्तान से वैसे ही रखे हुए होते हैं।
मेरा यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई बड़ा देसी सर्कल नहीं है, लाइक जितने हैं उसके हिसाब से मेरे पास पाकिस्तानी कपड़े काफ़ी होते हैं। बट यूजुअली मेरे पास वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा होते हैं। मैं घर में भी वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हूँ, शायद थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इसलिए। कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लेके रख लेते हैं और हमें कभी तौफीक भी नहीं होती कि हम वो यूज़ करें, क्यों क्लोजेट में पड़ी रह जाती है। ये जो भी आपके सामने मैंने एक लेज़र मशीन निकाली है, ये ऑलमोस्ट 3 साल से मेरे पास पड़ी हुई है और मैंने आज तक इस बॉक्स को ओपन भी करके नहीं देखा है। मतलब ये जस्ट इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहे हैं अपने, आप अपने घर में क्लटर भी जमा कर रहे हैं और इस कदर आप जिधर आपकी नज़र उठती है आपको सामान ही नज़र आ रहा होता है। और वी हैव लाइक अ गेस्ट अपीयरेंस हेयर। ये मेरी कैटी बाहर फिर रही थी और इसको बेचारी को बेड पे बैठने की जगह नहीं मिली, तो ये ऊपर चढ़ के बैठ गई। अब मैंने यहाँ पे एक क्विक कॉफ़ी ब्रेक ली है क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि मुझे अपना काम स्टार्ट करना था। बस हस्बैंड के साइड की जो क्लोजेट है वो थोड़ी बड़ी है, उसमें मेरे कपड़े ज़्यादा आ जाएंगे अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि 2-3 साल से बिल्कुल भी इसको मतलब डस्ट अंदर जाती है। आप कुछ भी कर लें, विंडोज़ आपकी क्लोज रहें, कुछ भी हो, डस्ट तो होती है घर में। अब क्लोजेट को क्लीन करने के बाद काम शुरू होता है उधर के कपड़े इधर हैंग करने का। जब भी आप लोग अपनी क्लोजेट खाली करने लगें या अपने घर का कोई भी सामान इस तरह, तो हमेशा अपने पहले सराउंडिंग में अपनी फ्रेंड्स को, जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनको पूछ लें कि किसी को अगर आपके कोई कपड़े चाहिए या किसी को आपकी कोई कोई क्रॉकरी चाहिए, कोई ज्वेलरी ऐसी है जो आप नहीं पहनना चाहते, तो आप पहले उनको पूछ लें, उसके बाद डोनेशन में डाल दें। अभी मैंने यहाँ पे इतने कपड़े, ये जो मैं साइड पे नीचे डालती जा रही हूँ, ये वो कपड़े हैं जो मुझे अब नहीं आते या मुझे अब नहीं पहनने। और सारे आप यकीन करें, सारे वो कपड़े होते हैं जो एक एक दो दो बार के पहने हुए होते हैं। और उसके बाद क्योंकि यहाँ सर्कल बहुत छोटा होता है, आप एक ही आउटफिट को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। हद हुई तो आप 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कल आपका वही होता है, आपको उन्हीं लोगों में बार बार मिलना होता है। तो बस यहाँ पर ये सारे कपड़े मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ कि जो मुझे अभी भी आते हैं वो मैं रख रही हूँ, जो मुझे नहीं आते वो मैं साइड पे डाले जा रही हूँ। और वो पहले मैं अपनी किसी न किसी फ्रेंड से पूछूंगी, अगर नहीं तो फिर वो सारे कपड़े बैग बना के डोनेशन में चले जाएंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो सुबह से उस दिन इतनी बारिश हो रही थी बाहर और वेदर इतना ग्लूमी था कि मेरे कमरे की जो लाइट थी वो इनफ नहीं थी फॉर द रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो मुझे एक्स्ट्रा एक रिंग लाइट भी लगानी पड़ी है। उसकी वजह से थोड़ा सा ये रूम में आपको ब्राइटनेस नज़र आ रही, वरना इतना ग्लूमी वेदर था कि बाहर भी इवन कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बहुत डार्क। ऐसे मौसम में वैसे भी काम करना मुश्किल लगता है, दिल चाहता है कि बंदा सो जाए या बस कॉफ़ी या चाय का कप लेके अपना बैठ के टीवी देख ले। यहाँ पे एक्चुअली काम के साथ साथ ये भी होता है कि अभी मुझे एक फ़िक्र ये भी थी कि मुझे बच्चों के लिए लंच रेडी करना है, उनको स्कूल से पिकअप करना है, तो यहाँ पर सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम पूरा अपना टाइम पे सब ख़त्म कर लिया था। और बच्चों के आने के बाद थोड़ा सा मुझे जो मैंने कपड़े डोनेशन में डालने थे वो रखे हुए थे, वो मैंने उठा के उनके सामने ही पैक करके रख दिए। और ये सारे देसी कपड़े और ये चीज़ें हैं जो मुझे सब मैंने निकाली हैं डोनेशन में डालने के लिए। तो एनीवेज़, क्योंकि जब वेट लूज़ होता है, वेट लूज़ करना भी इट्सेल्फ एक मुश्किल काम है। बट वेट लूज़ करने के बाद जब आप इतना कपड़ा निकालते हैं तब भी आपको दुख होता है कि इतना कपड़ा जो आपने इतने बना के कपड़े रखे थे, अब वो भी आपको नहीं आते। आई वॉज लाइक 2 और 3 एक्सेल बिफोर दैट। नाउ आई एम वेयरिंग सम क्लोथिंग में मुझे लार्ज आ जाते हैं और सब में मुझे मीडियम आते हैं, बट आई वॉज 3 एक्सेल। एनीवेज़, तो ये सारे कपड़े हैं जो डोनेशन में जाएंगे। और बस अब इन सबको रैप अप करके तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने क्लोजेट का फाइनल लुक।